ममता बनर्जी का इस्तीफा, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन, ईडी ने कसी। ममता बनर्जी पर नकेल शिकंजे में ममता के बेहद करीबी डीजीपी सुप्रीम कोर्ट के बाद मालदा से मोदी ने दिखाया। ममता बनर्जी को आईना सीजेआई के आगे गिड़गिड़ाने लगी। ममता बनर्जी से पहले निपटाए गए डीजीपी राजीव कुमार पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चारों ओर से राजनीतिक, संवैधानिक और जांच एजेंसियों के दबाव में घिरी नजर आ रही हैं। विपक्ष का दावा है कि राज्य की सत्ता अब नैतिक और प्रशासनिक संकट के द्वार में प्रवेश कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय की लगातार सक्रियता ने तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जांच के दायरे में मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाने वाले वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व डीजीपी राजीव कुमार का नाम सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि भ्रष्टाचार के तार सत्ता के शिखर तक जुड़े हैं और अब जांच एजेंसियां उसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकार के बीच टकराव अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। संवैधानिक संस्थाओं के समक्ष राज्य सरकार के रुख को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी सरकार ने लंबे समय तक कानून से ऊपर रहने का भ्रम पाले रखा, लेकिन अब न्यायपालिका के सामने वह रणनीति काम नहीं आ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा की जनसभा से ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को कानून के सामने जवाब देना ही होगा। मोदी का यह बयान सिर्फ चुनावी भाषण नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति में एक साफ संदेश माना जा रहा है कि केंद्र अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। राज्य में कानून व्यवस्था, केंद्रीय एजेंसियों के साथ टकराव और प्रशासनिक अस्थिरता को लेकर विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति शासन की संभावना तक जता दी है। हालांकि यह संवैधानिक प्रक्रिया है और फैसला केंद्र व राष्ट्रपति के स्तर पर होता है, लेकिन राजनीतिक माहौल इस चर्चा को लगातार हवा दे रहा है। जिस ममता बनर्जी को कभी स्ट्रीट फाइटर और अडिग मुख्यमंत्री कहा जाता था, आज वही नेता विपक्ष के निशाने पर हैं। बीजेपी का दावा है कि अब कानून अपना काम कर रहा है और सत्ता की ढाल काम नहीं आएगी।